नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, अब हम आपके लिए लेके आए हैं टाइप 8 अच्छा टॉपिक है। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, उससे पहले हमने टाइप 7 पढ़ चुके हैं। टाइप 8 में ना तो प्रॉफिट होगा, ना लॉस होगा और वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू जाके पहचानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीतू ने 2 वस्तुओं को 5,000 रुपए में बेचा, जिसमें से कुल मिलाकर कोई हानि या लाभ नहीं हुआ। यदि एक वस्तु को 16 सही 2/3% हानि पर बेचा जाता है, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए? तो देखो, इसको मैं आपको 2 तरह से कराऊँगा, एक डिटेल मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। डिटेल मेथड में क्या करते हैं देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ अब देखो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या है 5-5 हज़ार, कि 5000 ईच बोल रहा है वो, 5000 ईच बोल रहा है। तो मैं बोलता हूँ सेलिंग प्राइस फर्स्ट आर्टिकल कितना है 5, लॉस कितना है? तो लॉस बोलेंगे आप 16 से ही 2/3%, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 50/3% आ गया। पोस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 100 अपॉन 100 माइनस लॉस इंटू सेलिंग। तो 100 अपॉन 100 माइनस 50 बटे 3 इंटू 5000। 5000 क्या उसका सेलिंग प्राइस, ये 300 हो जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा 300 बटे 250 इंटू 5000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 250 दूनी 500, तो ये हो जाएगा 6000। देखो, ये क्या है, कोस्ट प्राइस फर्स्ट आर्टिकल, मतलब फर्स्ट आर्टिकल का जो कोस्ट प्राइस है 6000 रुपये, और इसने लॉस कितना दिया था? लॉस फर्स्ट आर्टिकल में कितना था? 1000 रुपये का। और सेलिंग प्राइस कितना था? ऑलरेडी इसमें क्या दिया है 5000। तो अब हमें क्या है भाई, ना तो लॉस हो, ना तो लॉस हो, ना ही प्रॉफिट हुआ। तो दूसरी वस्तु का ऑलरेडी, अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है भाई, दूसरी वस्तु का हमें ऑलरेडी पता है भाई, दूसरी वस्तु का जो कोस्ट सेलिंग प्राइस है, दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस वो 5000 रुपये हमें दे रखा है, और हमें ऑलरेडी 1000 रुपये का लॉस पहले आर्टिकल हो गए, तो अब हमें दूसरा आर्टिकल 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाना होगा। तो जब हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाना होगा, तो मेरे दोस्त, अगर इसमें हम 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाएँगे, तो क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आर्टिकल कितना आ जाएगा? 4000 रुपये हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? देखो, 1000 रुपये का प्रॉफिट है बटे 4000, फिर कॉस्ट प्राइस 4000 है इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो 25, मतलब दैट इज़ आपका आंसर है 25%। आंसर ए। ये तो हो गया डिटेल मेथड। भाई, ये मैंने देखो, कॉस्ट प्राइस पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया 6000, तो 6000 के हिसाब से, और उसका सेलिंग प्राइस था 5000, मतलब हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट कमा, मतलब हम 1000 रुपये का फर्स्ट आर्टिकल, मतलब 1000 रुपये का फर्स्ट आर्टिकल में हमें लॉस हुआ। 1000 रुपये का फर्स्ट आर्टिकल में हमें लॉस हुआ। अब हमें दूसरे आर्टिकल का पता भी, दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5000 रुपये है, और इसमें हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट का, तभी तो हमें जो पुराने वाला जो 1000 रुपये का लॉस है वो रिकवर होगा। इसलिए तो हमने इसका, तो इसलिए इसका कॉस्ट प्राइस जब 5000 रुपये सेलिंग प्राइस है, 1000 रुपये का हमें प्रॉफिट लेना है, तो बस हमें परसेंटेज निकालना है। तो ये तो हो गया आपका डिटेल मेथड। अब देखो, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जब ऐसा बोलते हैं ना भाई, पहले कि 5000 रुपये में मैंने बेचा, जिसमें कुल मिलाकर कोई हानि या लाभ नहीं हुआ, तो एक वस्तु इतने 16 से 2/3 की हानि हुई। तो नॉर्मल इंसान क्या सोचता है, अरे यार, पहले में 2 से 16 से 2/3 की हानि है, तो ठीक है, इस बार क्या करते हैं, 16 से 2/3 का प्रॉफिट कर देते हैं। तो जैसे प्रॉफिट करते हैं वो लॉस हो जाता है, मतलब उसमें क्या है, आंसर गलत आ जाता है। तो इसलिए क्या है, जब ऐसा कि परसेंटेज में हमेशा चेंज होता है। परसेंटेज में जब आप देखेंगे ना, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि भाई पहले पे 16 से 2/3% की हानि हो गई, तो दूसरे पे 16 से 2/3% का प्रॉफिट कर देंगे, तो लाभ बराबर नहीं आएगा, मतलब वो प्रॉफिट नो लॉस नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा देख के करना है, ठीक है? इसको अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है? देखो, अल्टरनेट मेथड क्या है? देखो भाई, अल्टरनेट मेथड में हम क्या करते हैं, अल्टरनेट मेथड है ये, अल्टर मेथड, ठीक है? अब इसमें क्या है, इससे चलते हैं 16 से 2/3, मतलब बंदा बोला 16 से 2, मतलब क्वेश्चन बोलता है 16 से 2/3% का हाँ, नहीं। तो 16 से 2/3 को क्या बोलते हैं? अगर मैं बात करूँ 16 से 2/3 को, 16 से 2/3 को, प्रतिशत को क्या बोलेंगे? 1/6 बोलते हैं, ठीक है? तो सेल कॉस्ट प्राइस कितना है?
1 बटे 6, तो मतलब कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा फर्स्ट आर्टिकल 6 यूनिट, ठीक है। प्रॉफिट स्लैंट लॉस, तो मतलब 1 का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 5। भाई ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हुआ ना, भाई क्वेश्चन में बोला है कि 16 से 2/3 का, 16 से 2/3% की हानि हुई, तो 6 की कोई वस्तु थी, 1 का लॉस लेके 5 पे बेच दी, ये तो था फर्स्ट आर्टिकल, ये आपका फर्स्ट आर्टिकल था। और सेकंड आर्टिकल में क्या करा है भाई, वो बोला है कि सेलिंग प्राइस 5 ही था, मतलब 5, हमने 5 ही यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस दूसरे वाले में क्या 5 यूनिट ही है, क्योंकि ऑलरेडी बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, तो सेलिंग प्राइस समान कर दो। अब यहाँ पे हमें 1 का लॉस हुआ है, यहाँ पे हमें 1 का लॉस हो, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 1 का क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, 1 का प्रॉफिट करना पड़ेगा। जब हम 1 का प्रॉफिट करेंगे, देखो सेलिंग प्राइस 5 था, 1 का प्रॉफिट लिया, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा मेरे पास। अब देखो, अब क्या करना है, ओनली परसेंटेज निकाल, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल, तो प्रॉफिट परसेंट मतलब 1 का प्रॉफिट 4 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 100 पे होगा भाई मेरा 25%। तो आंसर ए, आंसर ए। अगर आपको ये वाला अल्टर मेथड नहीं समझ आया, तो जैसे मैंने क्लास 3 4 में जो समझाया हुआ है, मतलब टाइप 2 3 4 में ये सब इस टाइप के समझाया हुआ है, तो आप जहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। एक व्यापारी दो बैलों को 84 रुपये प्रति बैल की दर से बेचता है, जिसमें उसे न तो घाटा होता न ही कुछ कुल लाभ होता। यदि वह एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए। तो देखो, इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है। अब आपको डिटेल मेथड करना है, तो आप जाके कर सकते हैं कि भाई इसका आप डिटेल मेथड में जाके इसको कर सकते हैं। तो अब मैं शॉर्टकट मेथड के थ्रू चलता हूँ। भाई मान लो ये कोई उसका फर्स्ट बैल था, ये फर्स्ट था और एक सेकंड, वो क्या बोल रहा है कि एक को उसने 20% लाभ पर बेचा, मतलब 20% को वो क्या बोलते हैं, 20% को बोलेंगे भाई 1/5, मतलब पोस्ट प्राइस 5 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना ले लिया उसने, 1 यूनिट का, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 6 यूनिट, सेलिंग से क्या आएगा, 6 यूनिट। अब ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें बोला गया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब दो बैलों को 84 रुपये प्रति बैल, मतलब एक का 84 तो दूसरे का भी 84, तो दूसरे का भी हम क्या कर देंगे, समान, तो विक्रय मूल्य समान कर दें, हम ओनली यूनिट में चल रहे हैं, तो 6 यूनिट कर देते हैं, इसको 6। अब वो क्या है, अब हमें लॉस लेना पड़ेगा भाई, यहाँ पे अगर हमने प्रॉफिट लिया है, अगर हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिया, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, लॉस, यहाँ पे हम क्या लेना पड़ेगा, लॉस लेना पड़ेगा। जब आप लॉस लोगे, तो ये कितना आ जाएगा, जब आप यहाँ पे लॉस लेंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे भाई ऑलरेडी जब हमने यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया, हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने जब यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया मेरे भाई, जब हमने यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉस लेना पड़ेगा भाई। सेलिंग प्राइस तो सेम है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पोस्ट प्राइस कितना जाएगा, मतलब 7, पोस्ट प्राइस क्या जाएगा आपका 7, चल गया भाई 7, मतलब 7 का आइटम था, 1 का लॉस लिया, तो बेची कितनी, 6 पे, 7 का आइटम था, बेची कितनी, 6 पे। अब बोल रहा है कि कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, कितने प्रतिशत भाई, 1 की हानि लेनी है, 7 पे लेनी है, तो एक एक मतलब आपको 1 की हानि लेनी है, 7 की लेनी है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका, तो 100 पे कितना लोगे, तो 100 पे 7 मतलब आप ले लो भाई, 14 से ही 7 दूनी 14, मतलब 7 7 दूनी 14, 7 चौक 7 बच्चे कितने, 2, 7 3, 7 चौक 28, 14 से 2/7, मतलब आंसर इसका 14 से ही 2/7% आने पे हमें देखना होगा, आंसर सी, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई,
27% लाभ ले रहा है, तो दूसरे तो इसको अभी आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क, ये आप घर से खुद करें। नेक्स्ट, ये है भाई टाइप 9। टाइप 9 जो क्वेश्चन है ये थोड़ा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऐसे होते हैं कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो लाभ हानि प्रतिशत क्या है? तो देखो इसमें क्या डायरेक्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का सीपी इक्वल टू कितने हैं, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा भाई, 14 बटे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, मतलब 7/8। अब देखो कोस्ट प्राइस 7 है, एसपी 8 है, तो मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1/8 गुणा 100, 1/8 गुणा 100। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉरी 1/7 भाई, सॉरी गलती हो गई, गलती हो गई, ये 1/7 है। 1/7 क्यों आएगा भाई, देखो कि जो कोस्ट, जो प्रॉफिट होता है ना, जो प्रॉफिट होता है वो आपका प्रॉफिट हमेशा कोस्ट प्राइस पे होता है, तो कोस्ट प्राइस कितना है 7, प्रॉफिट हमारा 1 का हुआ, ये 1 का प्रॉफिट हुआ, तो 1 का प्रॉफिट 7 पे, तो 100 पे कितना है, तो आंसर कितना है भाई, 14 से 2/7, आंसर है 14 से 2/7, 14 से 2/7। भाई क्या हो रहा है ये डिस्प्ले में, एक व्यक्ति को पता चला कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है भाई, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 2750 वस्तुओं का कोस्ट प्राइस इक्वल टू है 2500 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस। तो क्या करना है, कोस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2500 बटे 2750, एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे, आप जब सोल्व करोगे मेरे दोस्त, 25 दाम 250 और 25 ग्यारह 275, मतलब 10/11। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक का प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक का प्रॉफिट 10 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा भाई 10%। 10% आंसर सी, 10% आंसर है सी, दैट इज आपका 10%। बहुत आसान क्वेश्चन है। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत दशमलव के स्थान पे कहते हैं, ये आपके लिए होमवर्क, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 25 वस्तुओं की लागत x वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त आय के बराबर है, तो x ज्ञात कीजिए यदि लेन देन में 25% का, यदि लेन देन में अर्जित लाभ 25%। करो भाई इसको। द कॉस्ट ऑफ 25 आइटम्स इज द सेम एज द रेवेन्यू बाय सेलिंग x, फाइंड x इफ द प्रॉफिट मेड इन द ट्रांजेक्शन इज 25। करो भाई, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन पे, फिर जगह बनाता हूँ, फिर इसके बाद स्टार्ट करता हूँ। देख, ऐसा करता हूँ, आपने किया होगा थोड़ा, चलो मैं ट्राई करता हूँ। क्या कह रहा है, 25 वस्तुओं का लागत मूल्य, 25 वस्तुओं का मतलब 25 वस्तुएं हमारी, उनका कॉस्ट प्राइस इक्वल टू है एक्स वस्तुओं से प्राप्त, 25 वस्तुओं का लागत मूल्य एक्स वस्तुओं के बेचने पर, जब एक्स वस्तुओं को आप बेचोगे, तो, तो ये जो एक्स वस्तुएं हैं, ये एक्स वस्तुओं को जब आप बेचोगे उनके सेलिंग प्राइस के बराबर, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भैया आपका,
एक्स अपॉन 20, एक्स अपॉन 20। यहाँ तक बात समझ में आई? भाई यहाँ तक तो मैंने वही किया जो अपने क्वेश्चन ने बोला, एक्स अपॉन 25। अब क्या कह रहा है, यदि एक्स, यदि लेन देन में अर्जित लाभ 25% है, 25% है, लेन देन लाभ 25%, 25% को क्या बोलोगे आप? 1/4। मतलब 4 रुपए की कोई चीज थी, 1 पे बेच, 1 का प्रॉफिट कमाया, तो बेची कितनी हुई? 5 की। भाई नहीं समझे आप? क्वेश्चन कह रहा है कि 25% लाभ कमाए, 25% जब लाभ कमाएगा, जब ये 25% जब लाभ कमा रहा है, लाभ कैसे कमा रहा है? जब 25% लाभ, मतलब हम क्या करते हैं भाई, 25% लाभ करते हैं, 25% मतलब 1/4, मतलब 4 का आइटम, 1 का प्रॉफिट को बेची कितनी? 5 की। तो बेची कितनी उसने? 5 की। 5 इसका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 4। अब इसको 4:5 में ऐसे कर दो आप। नहीं समझ आया? ओके, दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई, क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 25% उसने लाभ कमाया, मतलब जो हमने आइटम ये बेचे थे ना, ये जो जितना प्रोसेस हुआ है, इस पे उसने 25% लाभ कमाया। तो लाभ किस पे कमाता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो देखो, 25%, अगर मान लो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CP अपॉन SP इक्वल टू एक्स इंटू एक्स अपॉन 25। ठीक है भाई। अब बोला 25% लाभ कमाया, 25% लाभ का मतलब 1/25, मतलब 1/4, मतलब 4 इसका कॉस्ट प्राइस था, ये प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5 हो गया। और यहाँ पे क्या है? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को ऊपर 4 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो। अभी जब इसको सोल्व करो तो 5x इक्वल टू 100, एक्स की जो वैल्यू निकाल दो, एक्स इक्वल टू 20, एक्स इक्वल टू 20, आंसर सी, आंसर सी। ठीक है भाई। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं के अर्जित लाभ के बराबर है। लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आप इसको करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। चलो मैं इतना आप कीजिए, मैं इसको प्राप्त करता हूँ एक बार। आशा करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखो भाई, 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, तो कर दिया भाई। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 9/12, 3 3 9, 3 चौक 12, दैट इज 3/4। ठीक है, 3/4। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे क्या बोल रहा है भाई कि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, मतलब 10 वस्तुओं पर कोई डिस्काउंट दिया हुआ, तो 10 वस्तुओं का डिस्काउंट वो बराबर है 5 वस्तुओं के अर्जित लाभ, मतलब 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर, 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर। तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? 5 एक हुआ, मतलब 5/10, मतलब 5×5 = 10, मतलब 1/10। तो अब आप देखो, कॉस्ट प्राइस अपन सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा 3:4 आ गया। उसके बाद में डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 1:2 आ गया। अब इसको लिखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, उसके बाद मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। अब देखो, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 3 यूनिट। कॉस्ट प्राइस आपका 3 यूनिट, सेलिंग प्राइस 4, तो कॉस्ट प्राइस 3, सेलिंग प्राइस 4, तो मार्क प्राइस कितना हुआ? भाई मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस आपका क्या होता है? और यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन बोला है, अगर आपका
2 का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ, तो डिस्काउंट कितना है? 1 का। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 का। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 का। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 0.5 का। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा 4.5, 4.5। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 4.5। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 4.5। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आया तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। एक और तरीका, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इनको हटा देता हूँ। हम ऐसे करते हैं, दोबारा से करते हैं। डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट क्या होगा? एक, एक एन। ठीक है। तो भाई कोस्ट प्राइस कितना है हमारा? देखो यहाँ पे लिख देते हैं, कोस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा आपका मार्क प्राइस। अब यहाँ पे प्रॉफिट 2 है, प्रॉफिट 2, बट यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा। मतलब कोस्ट प्राइस आपका 6 आया, सेलिंग प्राइस आपका 8 आया। तो देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे? भाई 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट। और 2 का जब प्रॉफिट है तो डिस्काउंट कितना होगा? 1 का। तो डिस्काउंट जब 1 का हो गया, डिस्काउंट कितने का हो गया? 1 का। तो मार्क प्राइस कितना हो गया? मार्क प्राइस आपका हो गया 9 का। भाई 9 मार्क प्राइस था, 1 का डिस्काउंट दे दिया, 1 का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो सेलिंग प्राइस कितना बचा? 8। और 6 का आइटम था, 8 बेच दिया। ठीक है भाई। अब वो क्या बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या भाई? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट। भाई 2 का प्रॉफिट था 6 पे, तो 100 पे कितना हो गया? तो आज आप सोल्व करेंगे, 2 में 2 तेज 6, मतलब 33.33%। और डिस्काउंट प्रतिशत क्या हो जाएगा? 1 का डिस्काउंट कितने पे था? मार्क प्राइस 9 पे था, और 100 पे कितना हो जाएगा? तो 100 बटे 9 को क्या बोलते हैं? 11 से 11.11%। तो इनका डिफरेंस पूछा, जब इनका डिफरेंस पूछा तो कितना आ जाएगा? 2, 2.222, मतलब बी आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप करेंगे, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को रिवाइज कीजिए। जैसे आप रिवाइंड करेंगे देन उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर छूट 6 वस्तुओं के अर्जित लाभ के बराबर। सेम एज इट इज पहला वाला 5वां क्वेश्चन है, बट फिर मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर मैं आपके लिए कर देता हूँ। भाई 12 वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना है? 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 9/12, मतलब 3 3 9 3 4, मतलब 3:4, 3:4 आ गया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? जबकि 8 वस्तुओं पर छूट 6 वस्तुओं के अर्जित लाभ का बराबर है। मतलब 8 वस्तुओं पर छूट, मतलब 8 वस्तुओं का डिस्काउंट किसके बराबर है? 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट कितना आ जाएगा भाई? 6/8, और 2 तिया 6, 2 चौक 8, मतलब 3 का डिस्काउंट है। अगर 3 का डिस्काउंट है, 4 का प्रॉफिट। 3 का डिस्काउंट है, 4 का प्रॉफिट है। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन क्या आता है? हमें प्रॉफिट लेके आना है 4 का, हमें प्रॉफिट लेके आना है 4 का। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 3:4 में किसका है? 1 का ही प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1 हो रहा है, तो हमें 4 का करना पड़ेगा। तो क्यों, ये इससे क्या आसान हो जाता है। जब आप देखो 3:4 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको 4 का प्रॉफिट करना है। इक्वेशन सोल्व करने के लिए, ये वाला सोल्व करने के लिए, आसानी से करने के लिए। तो इसको 4 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 4/4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12/16 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का जो रेशियो रहेगा 12:16 आ जाएगा, 12:16 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस,
ये आ गया आपका मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? कॉस्ट प्राइस आपका 12 है, सेलिंग प्राइस 16 है, मतलब कितने का प्रॉफिट है? 4 का। अब जब 4 का प्रॉफिट है तो डिस्काउंट कितने का है? 3 का। तो डिस्काउंट कितने? तो मार्क प्राइस क्या होता है? जो डि भाई मार्क प्राइस क्या होता है आपका? अगर मैं बात करूँ मार्क प्राइस क्या होता है? वो होता है आपका सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट सेलिंग प्राइस 16 है, तो डिस्काउंट कितना? 3, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 19। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 19। तो ये कितने होगा? 3 का डिस्काउंट होगा, 3 का डिस्काउंट हो गया। तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो छूट प्रतिशत भाई कितनी है? 3 की छूट है 19 पे, तो 100 पे कितनी होगी? तो 300/19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखो, हम डायरेक्ट क्या, अगर इसमें फँसेंगे तो परेशानी होगी, तो डायरेक्ट क्या करना है, ऑप्शन के थ्रू जाना है। इसको आप 20 मान लीजिए, तो 20 मानेगा, अगर 20 मानेंगे तो देखो क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं इसको, 19 एकम 19, 19 एकम 19, एक 1.75, मतलब आंसर सी, आंसर सी, 1.15.75, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मार्क प्राइस क्या होता है भाई? देखो, एक बंदा बोला भाई मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क नॉर्मल देखो क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है? वो मार्क प्राइस होता है आपका सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट बोल दो, ठीक है? ये भी मार्क प्राइस होता है। अगर आपको डिस्काउंट दिया हो, देखो मार्क प्राइस क्या है, नॉर्मल क्या होता है, जब किसी आर्टिकल के ऊपर आप देखते हैं, देखो अभी आपने ध्यान देखा होगा, कोई आर्टिकल होगा, आप चाहे मेडिसिन की शॉप पे जाते हैं, तो आप वहाँ वहाँ पे देखें कि किसी मान लो पैरासीटामोल कोई टैबलेट है, उस पे 20 रुपए प्राइस रहता है, बट जो दुकानदार उसको कितने में बेचता है? 18 में। दुकानदार उसको कितने में बेचता है? 18, तो आपको डिस्काउंट कितना होगा? 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया। भाई सेलिंग प्राइस पे 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया, ठीक है? तो ये होता है मार्क प्राइस। आप ध्यान से देखो, उस पे एमआरपी लिखते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मार्क प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। 72 वस्तुओं बेचने के बाद एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, अभी तक क्या रहा था क्वेश्चन में कि इतने वस्तुओं को बेचने के बाद उसके वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर बोल रहा था। तो बहुत आसानी से हम उस क्वेश्चन को करते जा रहे थे। अभी क्या, इस बार उसने क्या कर दिया कि नो उसने क्या कर दिया कि इस बार दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे दिया। अब कैसे ज्ञात करोगे? देखो, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, जिस भी आर्टिकल पर हानि या लाभ होते हैं, जिस भी आर्टिकल ऊपर हानि या लाभ होता है, जिसके ऊपर आपको हानि होती है या लाभ होता है, उसको आप एक मान लीजिए। उसको क्या मान लीजिए? उसका प्राइस एक मान लीजिए। उसका प्राइस क्या आप मान लोगे? एक मान लोगे, ठीक है? तो अब देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ, अब देखो, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लो तो लॉस कितना हो गया भाई? देखो यहाँ से करते हैं, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यहाँ से लॉस आपका, आपका लॉस बोल रहा है 9 वस्तुओं, 9, 9 का सेलिंग प्राइस, ठीक है? 9 का सेलिंग प्राइस। नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कि 72 वस्तु, मतलब मान लो कोई इतनी वस्तुओं को बेचने के बाद एक व्यक्ति को इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हमेशा क्या, प्रॉफिट और लॉस जिस पर हो ना डिपेंड करे, उसे एक मान लो, मतलब जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जिस पर डिपेंड करे। देखो प्रॉफिट और लॉस किस पे डिपेंड करता है? अब ये देखो विक्रय मूल्य पर डिपेंड कर रहा है, प्रॉफिट और लॉस किस पे, इन 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर डिपेंड कर रहा है, तो उसको क्या एक मान लो, 9 वस्तुओं को एक नहीं मानना, उसके विक्रय मूल्य को, वस्तुओं का प्राइस 1 रुपए मान लो, उस वस्तु का प्राइस 1 रुपए मान लो। मान लो कि भाई ये 9 वस्तुएं हैं, ये 9 वस्तुएं, 9 वस्तुओं का
9 वस्तुओं का मतलब आपका क्या लॉस लॉस हुआ। मान लो ये मान लो सेलिंग प्राइस है, देखो यहाँ पे क्या है लॉस हुआ आपका, ये आपका लॉस हुआ 9 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस बराबर 9 एसपी इंटू 1 रुपये मान लो, तो ये हो गया 9 रुपये, 9 रुपये का आपका लॉस हुआ। ठीक है, कितनी वस्तुओं को, 72 वस्तुओं को। जब 9 का लॉस हुआ है, 72 बेची तो 72 रुपये हो गए, 72 और प्लस 9 कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 72 प्लस 9 मतलब 81 रुपये। ठीक है, कितना हो गया, 81 रुपये हो गया। सेलिंग प्राइस क्या है आपका, 72 आर्टिकल इंटू 1 मतलब आपका 72 रुपये। अब देखो, तो लॉस प्रतिशत निकाले हुए, तो लॉस कितना, भाई 9 का लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 81 आ रहा है इंटू 100, तो 9 ने 81 मतलब 11 से ही 1/9, 11 से 1/9 आंसर। अगर आपको समझ में तो एक और क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा, उसके बाद आपको हो सकता है शायद समझ में आ जाए। ठीक है, शायद ये सेम क्वेश्चन टाइप कर दिया है। हम्म, इस वाले क्वेश्चन को करते 144 मुर्गियां बेचकर महेश ने 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। 96 मुर्गियों के, क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, 144 मुर्गियां बेचकर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। मतलब देखो, मैंने आपको बताया जिस पर भी प्रॉफिट एंड लॉस निर्भर करे उससे एक मान लेते हैं। तो देखो, कोई 96 मुर्गियां होंगी, मतलब 1 रुपये मान लेते हैं उनका विक्रय मूल्य, मतलब एक मुर्गे का मूल्य एक हो गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 144 मुर्गियों का कितना हो जाएगा, 144 एन इंटू एक मतलब 144 रुपये, 144। लॉस कितना हुआ भाई इसको, लॉस हुआ भाई 96 मुर्गियों के बराबर, 96 गुणा एक मतलब 96 रुपये के बराबर। तो कोस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इसका, 96 और 144 को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो 6 4 10, 9 4 13 और 1 14, 240 का पोस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 240 रुपये। ठीक है, पोस्ट प्राइस कितना, 240 रुपये। तो अब क्या कर रहा है कि इसका लॉस पे जाती है, तो भाई 96 का लॉस है कितने पे, 240 पे इंटू 100, एक जो से 24 चौके 96 मतलब 40%। आंसर 40% का कितना हुआ, लॉस हुआ, 40% का लॉस हुआ। ठीक है, आंसर नो हो गया। दो वस्तुओं को 800 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दो वस्तुओं को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो, तो लाभ प्रतिशत, जहाँ पे प्रतिशत की बात आती है तो वहाँ पे एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमेशा याद रखें, जब भी प्रतिशत की बात आए तो एक्चुअल वैल्यू की हमें जरूरत नहीं पड़ती। देखो, इसने क्या है, दो वस्तुओं को बेचकर, दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या करो, दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस को बेचकर 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर, 3 वस्तुओं का कितना क्रय मूल्य कितना है, इतना, तो एसपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा, 3/2, तो या सीपी अपॉन एसपी कर दो आप, 2/3, तो कितने का हो रहा है, एक का हो रहा है, एक का प्रॉफिट 2 पे ले रहा है तो 100 पे कितना लेगा भाई, 100 पे कितना लेगा, दो मतलब 50%। भाई कहाँ पर गलती है, एक बार देखो यार, एक बार देखो भाई कहाँ पे गलती की है मैंने। भाई दो वस्तुओं को 800 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो दो वस्तुओं 2 एसपी इंटू 3 सीपी एसपी अपॉन
सीपी, एसपी अपॉन सीपी, तो 3 उधर ही रहा, 2 उधर आ गया, 3 हाँ भाई 50 भाई इसमें एक को सही कर लीजिए, इसको सही कर लीजिए। हाँ सही 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई। अरे सॉरी, a persons buy 80 kg price and sell it at profit of as much as he paid 30 kg. His profit percentage ये भाई। भाई इसमें कुछ कहीं गड़बड़ की है हमने, तो एक बार दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैं काफी देर से इस बारे में सोच रहा था, ये क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। दो वस्तुओं को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के लाभ के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दो वस्तुओं को 800 में बेचने पर दो वस्तुओं को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लेट सीपी मान लेते हैं 1 रुपये पर आर्टिकल। लेट सीपी मान लेते हैं 1 रुपये पर आर्टिकल, ठीक है। तो तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य तीन वस्तुओं का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई? 3 का, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब 3 रुपये का हो गया। अब दो वस्तुओं को बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल का 2 गुणा 1 मतलब 2 रुपये। नहीं आया आपको समझ में, तो दोबारा समझाते हैं। दो वस्तुओं को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लेट सीपी मान लेते हैं भाई, लेट सीपी मान लेते हैं आपका 1 रुपये पर आर्टिकल, ठीक। तो सी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 रुपये। तो सीपी कितना जाएगा भाई, 2 रुपये। प्रॉफिट कितना ले रहा है भाई वो, प्रॉफिट ले रहा है भाई वो 3 रुपये। प्रॉफिट ले रहा है वो तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य, 3 इंटू सीपी मतलब 3 रुपये। तो 3 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा भाई? अगर आप सेलिंग प्राइस की बात करें, वैसे तो आपको सेलिंग प्राइस की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं डायरेक्ट। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा भाई? 3 का प्रॉफिट 2 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो सीधा हो जाएगा 300 मतलब 150 प्रतिशत, 150% आपका आंसर डी। आज भाई मेरा कंप्यूटर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए थोड़ी आपको परेशानियां हो रही होंगी।
मैं लास्ट क्वेश्चन ये 11 वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, देन उसके बाद आज के लिए इतना ही करते हैं, देन उसके बाद कल से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से चलाएंगे। एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता है और उसने उसे उतने ही पैसों के लाभ में और उसने उतने ही पैसे के लाभ पर बेचता है जितना उसने 30 किलो के लिए चुकाया था। मतलब ए पर्सन बाय 80 kg राइस, 80 kg राइस ए पर्सन एंड सेल इट्स at a profit of as much money as he paid of 30 kg. His profit percentage, his profit percentage. तो भाई पोस्ट प्राइस ऑफ 80 किलो का मतलब 1 रुपये पर केजी मान लीजिए, आप इसको 1 रुपये पर केजी मान। तो क्या करें, 80 रुपये, 80 किलो चावल था तो कोस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कोस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 80 kg इंटू 1 रुपये मतलब 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब वो प्रॉफिट कितना ले रहा है, 30 kg का रहा, प्रॉफिट कितना ले रहा है 30 kg के सीपी के, 30 kg सीपी के रहा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 रुपये। तो प्रॉफिट प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा 30/80 इंटू 100। तो जब आप करेंगे 0 से 0 कट गया तो 300/8। तो करते हैं इसको, 300/8 को जब आप सॉल्व करोगे 2 चौक 8, 150, 4 चौक 16, सॉरी 4 तिया 12, 4 1 4, 4 तिया 12, 7 1 मतलब आपका आंसर आ गया 37 आंसर सी। तो दोस्तों आज के लिए हम नहीं रखते हैं, बार बार आज मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और नेक्स्ट आपके यहाँ से क्लासें आगे बढ़ेंगी। और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 8 9 भी कंप्लीट हो चुका है, ऑब्वियसली 9 भी कंप्लीट हो गया है। तो टाइप 10 पढ़ाएंगे, टाइप 10 कल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।